ससुराल में भाइयों को अलग करने वाली औरतें मायके में अपने भाइयों को साथ रहने की सलाह देती हैं। एक शादीशुदा आदमी ने खुद ही आत्मनिर्भर बनने का प्रयास किया। किचन गया, 4 ब्रेड सेकी और हरी चटनी लगाकर खा लिया। अब बेचारा 1 घंटे से चुपचाप बैठा है और पत्नी बार बार पूछ रही है, अरे मेहंदी भिगो कर रखी थी, वो कहाँ गई? आजकल ठंड में भाव बढ़ गए हैं। किसके भाव बढ़ गए हैं? अरे यही बीवियों के भाव बढ़ गए हैं। सुनो, हाँ? खाना तैयार हो गया? अभी खाना तैयार नहीं हुआ है। अरे तुम खाना तैयार करने में बहुत टाइम लगा रही हो। रहने दो, मैं जा रहा हूँ बाहर होटल में खाना खाने। अरे अभी आधा घंटा रुको। क्या आधे घंटे में खाना तैयार हो जाएगा? नहीं, आधे घंटे में मैं तैयार हो जाऊंगी। और तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगी होटल में खाना खाने। सुनो जी, ये बादल काले क्यों हो जाते हैं? अरे पागल, जब धूप में ऐसे घूमेंगे तो काले नहीं हो जाएंगे। सुनो जी, शादी और सगाई के बीच में कुछ दिनों का गैप क्यों रखा जाता है? अरे ताकि कोई लड़का बाद में यह न कह सके कि मुझे हादसे से बचने का मौका नहीं मिला। सुनो जी, आज मुझे आपके हाथ के चाय पीने की इच्छा हो रही है। बस ऐसे ही शुरुआत करती हैं औरतें अपने पति को किचन के काम सिखाने की। सुनो, हाँ? इस महीने खर्चा ज्यादा है, मुझे एक चश्मा बनवाना है। मेरी दूर की नजर बहुत कमजोर हो गई है। अरे फोकट में खर्चा मत करो, मुझसे खूबसूरत तो पूरे मोहल्ले में कोई नहीं है। सुनो, थोड़ा पूजा उजा कर लिया करो, बलाएं टल जाएंगी। अरे तेरे बाप ने भी बहुत की होगी, तभी तो उसकी टल गई और मेरे पल्ले पड़ गई। सुनो जी, आपने कुछ सुना? क्या? जिन पंकज जी ने हम लोगों की शादी करवाई थी वो आज मर गए। अरे बहुत अच्छा हुआ, कभी न कभी तो उसे अपने कर्मों का फल मिलना ही था। आजकल ठंड में भाव बढ़ गए हैं। किसके भाव बढ़ गए हैं? अरे यही बीवियों के भाव बढ़ गए हैं। सुनो जी, आज मुझे आपके हाथ के चाय पीने की इच्छा हो रही है। बस ऐसे ही शुरुआत करती हैं औरतें अपने पति को किचन के काम सिखाने की। एक शादीशुदा आदमी ने खुद ही आत्मनिर्भर बनने का प्रयास किया। किचन गया, 4 ब्रेड सेकी और हरी चटनी लगाकर खा लिया। अब बेचारा 1 घंटे से चुपचाप बैठा है और पत्नी बार बार पूछ रही है, अरे मेहंदी भिगो कर रखी थी, वो कहाँ गई? ससुराल में भाइयों को अलग करने वाली औरतें मायके में अपने भाइयों को साथ रहने की सलाह देती हैं। सुनो, हाँ? इस महीने खर्चा ज्यादा है, मुझे एक चश्मा बनवाना है। मेरी दूर की नजर बहुत कमजोर हो गई है। अरे फोकट में खर्चा मत करो, मुझसे खूबसूरत तो पूरे मोहल्ले में कोई नहीं है। सुनो जी, ये बादल काले क्यों हो जाते हैं? अरे पागल, जब धूप में ऐसे घूमेंगे तो काले नहीं हो जाएंगे। सुनो, हाँ? खाना तैयार हो गया? अभी खाना तैयार नहीं हुआ है। अरे तुम खाना तैयार करने में बहुत टाइम लगा रही हो। रहने दो, मैं जा रहा हूँ बाहर होटल में खाना खाने। अरे अभी आधा घंटा रुको। क्या आधे घंटे में खाना तैयार हो जाएगा? नहीं, आधे घंटे में मैं तैयार हो जाऊंगी। और तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगी होटल में खाना खाने। सुनो, थोड़ा पूजा उजा कर लिया करो, बलाएं टल जाएंगी। अरे तेरे बाप ने भी बहुत की होगी, तभी तो उसकी टल गई और मेरे पल्ले पड़ गई।
ताकि कोई लड़का बाद में यह न कह सके कि मुझे हादसे से बचने का मौका नहीं मिला। एक शादीशुदा आदमी ने खुद ही आत्मनिर्भर बनने का प्रयास किया। किचन गया, 4 ब्रेड सेकी और हरी चटनी लगाकर खा लिया। अब बेचारा 1 घंटे से चुपचाप बैठा है और पत्नी बार बार पूछ रही है, अरे मेहंदी भिगो कर रखी थी, वो कहाँ गई? सुनो जी, आपने कुछ सुना? क्या? जिन पंकज जी ने हम लोगों की शादी करवाई थी वो आज मर गई। अरे बहुत अच्छा हुआ, कभी न कभी तो उसे अपने कर्मों का फल मिलना ही था। एक शादीशुदा आदमी ने खुद ही आत्मनिर्भर बनने का प्रयास किया। किचन गया, 4 ब्रेड सेकी और हरी चटनी लगाकर खा लिया। अब बेचारा 1 घंटे से चुपचाप बैठा है और पत्नी बार बार पूछ रही है, अरे मेहंदी भिगो कर रखी थी, वो कहाँ गई? ससुराल में भाइयों को अलग करने वाली औरतें मायके में अपने भाइयों को साथ रहने की सलाह देती हैं। सुनो, हाँ? इस महीने खर्चा ज्यादा है, मुझे एक चश्मा बनवाना है। मेरी दूर की नजर बहुत कमजोर हो गई है। अरे फोकट में खर्चा मत करो, मुझसे खूबसूरत तो पूरे मोहल्ले में कोई नहीं है। सुनो जी, ये बादल काले क्यों हो जाते हैं? अरे पागल, जब धूप में ऐसे घूमेंगे तो काले नहीं हो जाएंगे?